हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6 आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अगर वो सीपी को कम खरीदता है या सीपी कम कर देता है, एसपी भी कम कर देता है, तो उसे y% प्रॉफिट होता है या x% प्रॉफिट होता है। आज हम वो वाली टाइप पढ़ने वाले हैं, या जहाँ पर लाभ और हानि में हम अंतर चेक करते हैं कि कितने परसेंट उसने पहले लाभ पर बेचा था, बाद में कितने परसेंट हानि पे बेचा है। वो वाली टाइप हम आज पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं शुरू करता हूँ टाइप और आपको कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर चलता हूँ, ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं तैयार कर सकूँ, ताकि आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में आप कर लो। 10 से 15 सेकंड हार्डली लगेंगी। 2-3 लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मैं दोनों तीनों लेवल आपके सामने रखूँगा। तो चलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अच्छा, आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ें कि आपको सीपी क्या दे रखा है, एसपी क्या दे रखा है, किसको वो कम करना चाहता है, किसको बढ़ाना चाहता है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ कि लाभ और हानि में आप अंतर कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको अंतर फाइंड आउट करना है, आपको डिफरेंस निकालना है, आपको अंतर निकालना है। तो ये अंतर निकालने के लिए आपको बस 3 बातों का मेनली ध्यान रखना है कि अगर एक लाभ है और दूसरा भी लाभ है, तो आपका अंतर माइनस करके आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर दोनों ही कंडीशन में मेरे को लाभ हो रहा है, तो जो मेरा डिफरेंस आएगा, जो मेरा अंतर आएगा, वो आएगा लाभ माइनस लाभ। लेकिन एक तरफ तो मेरे को लाभ हो रहा है, दूसरी तरफ मेरे को हानि हो रही है, तो मेरा जो अंतर आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा लाभ प्लस हानि। क्या आएगा हमारा अंतर? लाभ प्लस हानि। लेकिन अगर हमें एक साइड में प्रॉफिट होने लग जाए, अगर एक साइड में तो हमें हानि होने लग जाए, एक साइड में अगर हमें हानि होने लग जाए और दूसरी साइड में भी हमें हानि होने लग जाए, तो प्यारे बच्चों, अगर हमें दोनों ही तरफ लॉस होगा, तो जैसे हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट में अंतर निकाला है, प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट, ऐसे ही हम लॉस माइनस लॉस करके भी अंतर निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में और तैयार होता है। जब मैंने आपको परसेंटेज सिखाई थी, तभी भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन कर रहा था, वहां पे भी मैंने आपको सेम ही बात बताई थी। आपको बस ध्यान ये रखना है, जो बिल्कुल सेम चीजें हैं, सेम और जो सेम चीजें होती हैं, उन दोनों में अंतर माइनस करके लाया जाता है। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट है, ए और बी है, तो इन दोनों को अंतर निकालने के लिए प्लस किया जाएगा। मतलब हानि और हानि है तो माइनस, और हानि और लाभ है तो प्लस। मतलब दोनों एक जैसी चीजें हैं तो माइनस, और दोनों अलग अलग चीजें हैं तो आपको अंतर प्लस करके मिलेगा। ये बात आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ने को मिलेगी। वहां पे आपसे कहा जाएगा लेट माइनस लेट। 2 बच्चे दोनों ही देरी से पहुंचे, तो उनके समय का अंतर आएगा लेट माइनस लेट। एक अर्ली पहुंचा, एक जल्दी पहुंच गया, और एक लेट पहुंचा। अगर दोनों अलग अलग पहुंचे तो यानी अंतर आएगा प्लस करके, और दोनों ही अर्ली पहुंच गए तो अंतर आएगा माइनस करके। ये आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ने को मिलेगा। यही बात आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ने को मिली, और यही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिला है प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने कहा प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस लॉस, या लॉस माइनस लॉस। ये आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक तरीका तो हमारा यही होता है कि हम इसी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लें। एक दूसरा तरीका भी हमारे सामने होता है, जहां पर हम सीपी को मानकर पर्सन को हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझाता हूं, लेकिन क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे प्यारे बच्चे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से हम उसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, वो हम आज देखेंगे। चलिए, सवाल आपके सामने है, एक वस्तु को 20% हानि के बदले, मेरे प्यारे बच्चों, 20% हानि के बदले 15% लाभ पर बेचने पर 70 रुपए अधिक मिलते हैं। सबसे पहले सवाल को केयरफुली आपको पढ़ना है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट गिवन है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट अभी नहीं दी गई हैं। अब जैसे ही एक से ज्यादा स्टेटमेंट देने लग जाएगा, तो समझ जाना आपकी टाइप जो है वो लेवल अप होता हुआ जा रहा है टाइप में। किसी वस्तु को 20% हानि के बदले, मतलब पहले तो उस वस्तु पर 20% की हानि हो रही थी।
हानि के बदले 15% लाभ पर बेचा जाए, 15% लाभ पर बेचा जाए, मतलब एक तरफ मेरे को हानि हो रही है, दूसरी तरफ मेरे को लाभ हो रहा है, तो अंतर कैसे निकलेगा? प्लस करके आ जाएगा, क्योंकि एक तरफ हानि है एक तरफ लाभ है, तो अंतर कितने परसेंट का हो गया? अंतर हो गया 35% का। लेकिन उसने तो कहा भाई उसे 70 रुपए ज्यादा मिले, यानी उसका जो रुपयों का डिफरेंस आया वो तो 70 रुपए का आया, तो मैं कह सकता हूं 35% की वैल्यू 70 रुपए है। अगर 35% की वैल्यू 70 रुपए है तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू 2 रुपए आ गई। 35 से कितनी बार कट जाएगा? ये 2 बार कट जाएगा। तो 1% की वैल्यू 2 रुपए आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 100% की वैल्यू हो गई 200 रुपया, यानी हमारा क्रय मूल्य आ गया 200 रुपये। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे चीजें क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी आपको सवाल इजी लगेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जिनको प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आता वो क्वेश्चन देखकर भी छोड़ सकते हैं। और इसमें कुछ भी तो नहीं है समझने के लिए, आपको बस समझना है। और कॉन्सेप्ट कैसे समझना है भाई? प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट करेंगे तो अंतर आएगा, प्रॉफिट प्लस लॉस करेंगे तो अंतर आएगा, लॉस माइनस लॉस करेंगे तो भी क्या आएगा? अंतर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, वहां पर मैं आपको दोनों की दोनों टाइप सिखाऊंगा कि दोनों के दोनों सवाल जो हैं वो किस तरीके से किए जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको समझाना चाहूं प्यारे बच्चों, अगर मैं दूसरा मेथड आपको समझाना चाहूं तो वो क्या है, वो कैसे काम करता है, वो हमको देखना है। कैसे काम करता है वो तरीका, वो हमको देखना है प्यारे बच्चे। तो चलिए देखो, अगर हम कहें कि मैंने सीपी को 100 रुपये मान लिया, अगर मैं क्या कहूं कि सीपी को मैंने कितना मान लिया? 100 रुपये। पिछले क्वेश्चन में जैसे कहा जा रहा था कि 20% हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा, तो प्यारे बच्चे 80 रुपये में सेल कर दिया होगा। कितने में सेल कर दिया होगा? 80 रुपये में सेल कर दिया होगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि उसने 15% प्रॉफिट में बेच दिया, तो उसने अब कितने में बेच दिया? 115 रुपये में बेच दिया। पहले कितने का बेच रहा था? 80 रुपये का। अभी कितने का बेच रहा है? 115 रुपये का। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा उसको प्रॉफिट मिला? उसको मिले एक्स्ट्रा 35 रुपये। लेकिन वहां तो बोला गया है उसको तो कितने रुपए मिले हैं? 70 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। तो मैं कह सकता हूं ओरिजिनल वैल्यू 70 है, लोकल वैल्यू 35 है, मेरे को वैल्यू चाहिए 100 की, सीपी की वैल्यू चाहिए। तो 35 दूनी 70, 2 गुना 100 बराबर आ जाएगा 200 रुपये। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है? दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट में है कुछ भी नहीं। एक तरफ तो आप सीधा अंतर निकाल के आप वैल्यू निकाल लेते हो 100% की, और एक तरफ आप क्या करते हो? आप 100 मानते हो, फिर आप स्टेटमेंट पूरी करते हुए चले जाते हो ताकि आपका आंसर करेक्ट आ जाए। हम अगला क्वेश्चन जो पढ़ेंगे बच्चे, उसमें देखेंगे हम हमारे पास एक स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, और ये बहुत बेहतरीन सवाल है, सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। तो आप इसको जरूर पढ़ें, और ऐसी टाइप के सवाल आपकी शारदा पब्लिकेशन में भी हैं, आपके RS अग्रवाल में भी हैं, और आप जितनी भी बुक्स पढ़ रहे हैं, या आपके पास जो भी बुक है उन सभी बुक में इस टाइप का क्वेश्चन है। आप वहां, ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के आप क्वेश्चन के साथ आंसर टिक करके आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं जो मैथ्स बाय आकाश शर्मा नाम से है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चे सवाल आपके सामने है कि एक व्यक्ति ने एक सामान खरीदकर उसे 10% हानि सहकर बेच दिया। देखो, अब एक स्टेटमेंट अगर ये होती तो ये सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट होती, लेकिन अब उसने कहा यदि उसने 20% कम कीमत पर खरीदा होता, उसने सीपी को चेंज कर दिया। अगर वो सीपी को चेंज करेगा तो मेरे को सवाल डायरेक्ट हिट नहीं होगा, मैं उससे 100 पे मानकर हल करूंगा। मैंने मान लिया भाई मेरा तो सीपी है 100 रुपये, हमारा सीपी कितना है? 100 रुपये, ये हमारा सीपी है। उसने कहा उसने सीपी में खरीद कर जो है उसे 10% हानि पर सेल कर दिया, मतलब कितने रुपए में सेल कर दिया? 90 रुपए में सेल कर दिया। ये उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब उसने कहा यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी अगर वो अपने सीपी को 80 रुपए कर दे, ये भी उसका क्या है? सीपी। लेकिन एक बात समझना बच्चों, अगर आपके सामने कभी भी सीपी को बदला जाए, अगर आपके सामने कभी भी सीपी को बदला जाए, जैसे उसने यहां से स्टेटमेंट बदली है प्यारे बच्चे, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 20%, तो जब यदि लग जाए कहीं पर तो जो भी सीपीएसपी आएंगे वो आपके अनुमानित होंगे। ये स्टार मैंने लगा दिया, इसका मतलब है अनुमानित।
अनुमानित का मतलब है ये सिर्फ उसका अनुमान है। मान लो मैं कहूं आप राजा हैं, आप हैं थोड़े ही राजा, लेकिन मैंने क्या बोला, यदि आप राजा होते तो आप ऐसा कर लेते। तो यदि का मतलब होता है अनुमान। ये सिर्फ दुकानदार का अनुमान है कि अगर वो 20% कम में खरीद ले तो कम में खरीद ले, यानी सिर्फ उसकी अजम्पशन हो रही है, वो उसका ओरिजिनल सीपी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी ऐसे ही पूछेगा कि अनुमानित सीपी या अनुमानित एसपी ज्ञात कीजिए। तो सवाल पढ़ते हैं फिर से। किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीदा, हमने मान लिया भाई सीपी 100 है, 10% हानि सहकर बेच दिया, हमने कह दिया भाई हमारा एसपी जो है वो 90 है। अब उसने कहा यदि 20% कम में खरीदे, मतलब अनुमानित सीपी आ गया कितना, 80 रुपए। तो कह रहा है कि 40% लाभ होगा। अब एक बच्चे ने पूछा सर आप ये 55 रुपए अधिक लेकर जो 55 रुपए हैं आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। तो आप ध्यान रखें, जब भी ऐसे किसी सवाल में रुपए आए तो आप उन रुपयों को साइड में लिख लें, आप उन रुपयों को साइड में लिख लें ताकि आपको ध्यान रहे कि मेरे को रुपयों का इस्तेमाल इस स्टेटमेंट में नहीं करना होता। तो मैंने 55 रुपए को साइड में रहने दिया। आगे सवाल पढ़ा तो लिखा हुआ है 40% का लाभ होगा। तो 40% का लाभ अब किस पे होगा, क्योंकि वहां पर तो वो हानि ऑलरेडी कमा चुका है। 10% लॉस तो उसको ऑलरेडी हो चुका है। अब जो नया उसको प्रॉफिट होगा वो 80 पर होगा, और 80 पर प्रॉफिट कितना हुआ है, 80 पर प्रॉफिट हुआ है 40%। तो 80 का 40% कितना होता है, 32 रुपए। भाई परसेंटेज निकालना सभी को आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूं कि परसेंटेज सबको आता है। अगर परसेंटेज आपको नहीं आता तो आप परसेंटेज की सारी वीडियोस देखें, तब आप प्रॉफिट लॉस अच्छे से सीख पाएंगे। तो भाई 32 रुपए का उसको लाभ होगा। अगर उसने 80 पे 40% लाभ कमाया तो उसको लाभ होगा 32 रुपए। तो बताइए 80 में 32 जोड़ूंगा तो 112 आएगा, 80 में 32 जोड़ेंगे तो 112 आएगा। ये उसका नया एसपी है, इसको हम कह सकते हैं एसपी स्टार या अनुमानित। ये भी हमारे लिए अनुमानित है क्योंकि एसपी तो हमारा पहले से ही हमारे पास था 90। जो नया एसपी आएगा हम उसे कहेंगे अनुमानित एसपी। अब बताइए उसने पहले बेचा था 90 में, अभी उसने बेचा 112 में, तो अब ये बताइए आप कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चालू हुआ उसको। यहां उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होना चालू हो गया 22 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ एक्स्ट्रा, 22 रुपए का। लेकिन आपको अगर ध्यान है तो रुपए हमने साइड में लिख के छोड़े हुए हैं, रुपए साइड में कितने हैं 55। तो 55 रुपए ओरिजिनल है, लोकल में वैल्यू है 22 की, तो 22 की वैल्यू हो गई। उसने हमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो गुना में हमने लिख दिया 100। 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, और ये 2 से कटेगा बच्चे 50 बार। 50 गुना 5 कितना होता है, 250 रुपए। 50 गुना 5 कितना होता है, 250 रुपए होता है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 250 रुपए। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? अगर आप सभी को ये बात समझ में आ रही है तो कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ में आई, या अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो सजेस्ट कीजिए कि सर हमें बात समझ में नहीं आई, आप दोबारा समझा दीजिए। कमेंट करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होनी चाहिए वो आप मेरे से नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपनी क्वेरीज ही नहीं पूछते। जब आप अपनी क्वेरीज नहीं पूछोगे तब आपके दिमाग में जो डाउट है वो आपको और डराएगा। डाउट है वो, लेकिन वो थोड़ा, वो जो डाउट है वो आज 1 है, कल 2 हो जाएंगे, कल परसों 10 हो जाएंगे, तो ये डाउट आपको परेशान करने लग जाएंगे। उससे बेटर ये है कि आप वो डाउट मेरे से पूछकर आप अपना डर खत्म कर लें, क्योंकि मैथमेटिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हेल्प करने के लिए हूं, आप पढ़ने के लिए तैयार रहें तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा और हम मैथ इजीली सीख पाएंगे। तो बच्चे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला, अच्छा एक कॉन्सेप्ट मेरे को और समझाना है प्यारे बच्चे। कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा यहां पर तो उसने क्या किया, अगर आपने ध्यान दिया हो इस पिछले वाले क्वेश्चन पर, तो मैंने कहा भाई सीपी है मान लो हमारा 100 रुपए, हमने बेच दिया 10% कम में। उसने रुपए एक ही जगह दे रखे थे, रुपए हमने साइड में लिख लिए, साइड में हमने रुपए लिख लिए। उसने सीपी को कम किया परसेंटेज में, सीपी को कम किया, सीपी को कम किया प्रतिशत में, सीपी को कम किया प्रतिशत में, और एसपी को रुपए में बदलता है, रुपए में बदलता है, रुपए में बदलता है। इसका अर्थ क्या है, क्योंकि आपने यही रुपए तो साइड में लिखे हैं,
यही तो स्टेटमेंट थी कि 55 रुपए अधिक में बेचे, 55 रुपए कम में बेचे, 10 रुपए कम में बेचे, 20 रुपए अधिक में बेचे। इस तरीके की स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में मिलेगी। तो अगर वो सीपी को तो परसेंटेज में बदले, अगर वो सीपी को तो परसेंटेज में बदले और एसपी को रुपयों में बदले, तो जैसा मैंने आपको ये पिछला सवाल कराया है, आप इस पे सवाल इजीली कर सकते हैं। बुक में ऐसे सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इससे आगे भी हम लेके जा सकते हैं। अगर हम इससे एक लेवल और अप करके सवाल को पढ़ें तो हमारे सामने एक बहुत बेहतरीन चीज आपको मिलेगी देखने को। उसे हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। और अगर हम उस मेथड को सीखते हैं तो हम इससे ऊपर जो लेवल वाले क्वेश्चन आते हैं हम उनको भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप प्यारे बच्चों उसको ध्यान से सीखेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखें क्वेश्चन एक बार पढ़ें मेरे साथ साथ कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को, देखो यहां ये बात नोट करने वाली आपके सामने आ गई कि यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों को, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम होते, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम होते तो 4% और अधिक लाभ हुआ होता। क्या कहा उसने? पिछला सवाल क्या था? पिछला सवाल था कि सीपी को परसेंटेज में बदलेगा, एसपी को जो है वो रुपयों में बदलेगा, तो मैं उस लेवल पे सवाल जाके कर लूंगा। इससे पीछे भी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया, वो तो बहुत इजी था आपके लिए। उसमें तो आपने क्या किया, सीधा सीधा डिफरेंस देखा, उधर रुपयों में डिफरेंस लिखा हुआ था, आपने 100% की वैल्यू निकाल ली। लेकिन यहाँ सवाल में चेंज आया है, और चेंज किस तरीके का आया है सवाल में? यहाँ सवाल में चेंज आया, हमने सीपी और एसपी दोनों को रुपयों में चेंज कर दिया। हमने सीपी और एसपी दोनों को रुपयों में चेंज कर दिया। तो आपको एक मेथड सीखना है और ये मेथड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या करना है जी? पहले सबसे पहले एक रेशियो बनेगा ऊपर, रेशियो 1 आपको ऊपर बनाना है, A/B। रेशियो 2 आपको नीचे बनाना है, रेशियो 2 आपको नीचे बनाना है। इसको मैं बोल रहा हूं C/D, इसको मैं बोल रहा हूं बच्चे C/D। अच्छा, इन दोनों रेशियो का मेरे को करना क्या है? ये रेशियो है किस तरीके के? ये है आरंभिक, ये है आरंभिक, और ये है अंतिम, ये है हमारे सामने अंतिम। अब जो भी चेंज आपने किया, जो भी चेंज आपने किया उसको आप इस लाइन के नीचे लिखेंगे, चेंज लिखेंगे आप यहाँ। जो भी आपने x रुपए और जो y रुपए जो आपने चेंज किया होगा दोनों, क्योंकि आपने सीपी और एसपी दोनों को किस में चेंज किया है? रुपयों में। तो आपको दोनों को इस तरीके से लिखना है, x रुपए और y रुपए। इसको हम कहते हैं रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इसको हम कहते हैं रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कहते हैं हम इसको। बहुत आसान है, लेकिन मैं समझाऊंगा बहुत बड़ा करके, समझाऊंगा मैं जानबूझ के बड़ा करके, ताकि आपको ना सवाल होने में बहुत आसानी हो। आप जितना ज्यादा इस पे समझने में टाइम लगाएंगे उतना कम टाइम आपको सवाल करने में लगेगा। करना क्या है जी? अगर हमें रेशियो 1 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनना, अगर हम रेशियो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो y की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे C में और x की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे D में। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं XD, डिफरेंस का साइन लगाना है, इसे हम अंतर का साइन बोलते हैं। ये जो साइन मैंने यहां लगाया इसे अंतर का साइन बोलते हैं। XD माइनस YC या डिफरेंस YC अपॉन, एक तो अंतर आपको ये निकालना है, एक पहला अंतर तो आपको ये निकालना है। जब हम सवाल करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा, आप बस समझ लीजिए। XD डिफरेंस YC। अब आपको क्या करना है? रेशियो में A और D, मैं इसको अलग पेन से लिखता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आए। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है A की D के साथ, B की C के साथ। किस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है? A की D के साथ, B की C के साथ। मतलब ये बनेगा AD डिफरेंस BC, AD डिफरेंस BC। बस ये जैसे ही आपकी वैल्यू आएगी और जैसे ही आप CP की वैल्यू निकालेंगे तो इनटू में कर देना आप A, इनटू में क्या कर दोगे आप A। देखो ये सवाल क्यों बेहतरीन है, क्यों हमको इसे समझने की जरूरत है? क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप जहां पर भी पढ़ते हो वो टीचर बहुत बेहतरीन होंगे, लेकिन वो आपसे हमेशा यही कहेंगे कि बच्चे आप ना इसे ऑप्शन से कर लीजिएगा।
आप ऐसे सवाल ऑप्शन से कर लीजिए। बच्चे ऑप्शन से करने में आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आप सवाल को ईजिली समझना चाहते हैं तो आप उसके कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझ लेंगे तो आप उसे इजीली पढ़ के आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होगी। जहां पर होता है कि भाई बिल्कुल रेयर हो गया, अब तो सवाल जो है किसी से नहीं हो सकता, वहां पर तो फिर हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे सामने जो ऑप्शन से हो सकते हैं, हम उनको भी सीखेंगे। लेकिन अभी हमें इस सवाल को सीखना है। इस सवाल का आंसर वैसे तो हम एक लाइन में लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको इतना से एरिया में आपका आंसर लगा के आपको दिखाता हूं। उसने कहा भाई 20% लाभ पर बेचा। 20% की फ्रैक्शन आप लोग बता सकते हो। इस 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो मैंने पहला वाला रेशियो बनाया, 5 रुपए से 6 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए से कितने रुपए में बेच दिया? 6 रुपए में। फिर उसने कहा लाभ जो है वो 4% अधिक होता, यानी पहले तो कितना लाभ हो रहा था? 20% का। अब लाभ कितना हो जाएगा? 4% ज्यादा। 4% ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब लाभ होगा 24%। और 24% की भिन्न अगर आप निकालना चाहें तो 24% की भिन्न होती है 4 से 6 बार और 4 से 25 बार, यानी ये भिन्न बनेगी आपकी 25 से 31। ये आपकी क्या भिन्न बन जाएगी? 25 से 31। ये वैल्यू आपने लिख दी इधर। समझ में आ रही है बात? दोनों बात आपको समझ में आ गई कि मैंने क्या किया। मैंने पहला रेशियो लिखा 20% लाभ वाला 5 से 6। दूसरा रेशियो मैंने लिखा भाई 4% लाभ और ज्यादा होता, मतलब 24% हो जाता, और 24% की भिन्न होती है 6/25, और इसको मैंने लिख दिया 25 से 31। यहां तक बात क्लियर है आपको? तो चलिए, उसने कहा सीपी और एसपी दोनों को 100 रुपए कम कर दो। इसको भी 100 रुपए कम कर दिया, इसको भी 100 रुपए कम कर दिया। करो जी डिफरेंस, ये 2500, ये 3100, ये आ जाएगा 2500 डिफरेंस 3100। अच्छा, अब बच्चों ये समझना है आपको। देखो ये दोनों साइन माइनस के हैं, ये दोनों साइन माइनस के हैं। जब दोनों ही साइन सेम सेम हो, मतलब दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो इस साइन का कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आ रही है बात? ये बात नोट करके लिखना, नहीं तो अगर आप माइनस करके भी करते तो भी डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आ जाता। लेकिन मैं फिर भी आपको सिखाना चाह रहा हूं कि दोनों साइन अगर एक जैसे हो तो आप उनको हटा दें, उनका कोई मतलब नहीं है। 2500 3100 का डिफरेंस कितना आ गया? 600। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया भाई? 600 आ गया। अब रेशियो का डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। रेशियो का डिफरेंस क्या आएगा भाई? रेशियो की डिफरेंस आएगा 31 गुना 5 155 और 25 गुना 6 150। तो 155 और 150 का अंतर कितना आ जाएगा? 5। तो 600 वैल्यू किसकी हो गई? 5 की। और मेरे को तो वैल्यू सीपी की चाहिए, ये रहा सीपी 5। 5 से 5 काट दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 600 रुपया। अब बच्चे हमें समझते हुए बहुत देर हो गई है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा सवाल, इतना कठिन सवाल पेपर में आएगा। ऐसा सवाल पेपर में आता है, लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर परीक्षाएं पास करनी है तो, एग्जाम में कट ऑफ क्लियर करनी है तो लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। और लेवल बढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा वाइड हो के आप समझ लोगे, उतना कम टाइम आपको लगेगा पेपर में उस सवाल को हल करने के लिए। बात क्लियर है मेरी? अगर बात क्लियर है तो अगले सवाल की तरफ आप ध्यान दो। आपको सवाल, अच्छा पहली बात तो ये सवाल, जो अगला सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। इसको आप घर से करेंगे, मेरे को आंसर आप कमेंट में करके भेजोगे। हम इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति एक वस्तु को 17.5% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों 765 रुपये कम होते तो 22.5 या 22.22% लाभ होता। तो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल वही है भाई। कौन सा सवाल है? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से जो होगा, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। पहला रेशियो लिखते हैं, रेशियो 1, फिर रेशियो 2 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे उसमें हमने क्या चेंज किया। 17.5% लाभ की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 25 सत्ते 175। 25 सत्ते 175 मतलब 7 बटे में होती है 40। ये जो फ्रैक्शन आपने लिखी है यहाँ पर 22.22% जो हमने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 2/9, क्योंकि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 की वैल्यू होती है 11.11, तो 2/9 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22.22%। अरे ये क्लियर है ना सबको? ये मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है तो परसेंटेज की पहली वीडियो में ही मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं। पहली और दूसरी वीडियो
बहुत ध्यान से देख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाली है। आगे मैं CI पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये दोनों वीडियो। परसेंटेज की पार्ट 1, परसेंटेज पार्ट 2 दोनों वीडियो देखें। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप परसेंटेज को पूरा देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आने चालू हो जाएंगी। अच्छा, ये है पहला रेशो हम बनाते हैं, रेशो 1। रेशो 1 कैसे बनेगा भाई, 40 से हमने 7 बढ़ा दिया यानी 47 लिख दिया। दूसरा रेशो हम कैसे बनाएंगे, 2/9, 9 से कितना लिख देंगे इसको 11, 9 से कितना लिख देंगे 11। अब उसने हमसे कहा है कि यदि उसने क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को 765 रुपए कम किया हो, इन दोनों को उसने कितना कम कर दिया, 765 कम कर दिया। साइन फिर से एक जैसे आ गए, तो हमने दोनों के दोनों साइन हमारे लिए किसी वैल्यू के नहीं है। इन दोनों की यहां दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमारा डिफरेंस निकलेगा तो डिफरेंस यहां से निकलेगा 765 गुना में 2। अब ये डिफरेंस कैसे निकला भाई, 9 गुना 765, 11 गुना 765। हमने 765 कॉमन ले लिया, 11 9 का डिफरेंस कितना आया 2। इसका मतलब अंतर कितना आ गया 765 गुना 2। अब यहां इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की 40 में और 9 की 47 में। 11 की 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 440, 9 की 47 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63, 3 6 9 चौक 36, 6 42, 423। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 17 का, तो नीचे डिफरेंस आ जाएगा 17 का। ये डिफरेंस है इस पहले वाली क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये डिफरेंस है इस दूसरे वाली क्रॉस मल्टीप्लाई का। ध्यान रखोगे, बार बार दोनों तीनों क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखोगे ना, तब जाके क्लियर होगा और तब आपको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी और सवाल आप बहुत इजीली कर लोगे। तो ये 17 की वैल्यू होगी। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए CP की, और CP तो हमारे सामने कितना लिखा है, CP ये रहा हमारे सामने पहले वाला 40, तो मैंने लिख दिया CP 40। तो 17 से कितनी बार, 17 चौक 68, बचे 8, 17 पंजे 85, 45 गुना 2 90, 90 गुना 40 होता है 3600 रुपए। आपका आंसर आ जाएगा 3600 रुपए, और ये रहा आपका आंसर 3600 रुपए। ए ऑप्शन आपका आंसर हुआ। अरे मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? अगर मेरी बात समझ में आ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट ही मेरे को बताएंगे कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे या वीडियो समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा, ताकि मैं आपके सामने और क्वेश्चंस रख सकूं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ट हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बच्चे हमारे सामने ऐसा ही है। 15 से ही 5/11 हानि पर बेचता है। यदि वस्तु को 760 रुपए कम में खरीदा होता और 730 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% हानि होती। वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो चलिए इसको भी हल करके देखते हैं। 15 से ही 5/11%, 15 से ही 5/11% हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है तो बच्चे पहले इसको हल करेंगे। 15 गुना 11 165, 5 170। अरे 15 गुना 11 कितना होता है, इन दोनों को हल करेंगे तो 15 गुना 11, और ये अगर आप इसको ऐसे नहीं हल करना चाहते तो आपको वैल्यू पता भी होनी चाहिए। तो 13 पंजे 65, मेरे को कुछ डेटा गलत लग रहा है प्यारे बच्चों। 13 पंजे 65, 13 कम 13 और 6 195, 13 कम 13 और 6 195 प्लस 5 200/13। बच्चे यहाँ पर ये जो वैल्यू आपने लिखी है ना 15 से ही 5/11, इसको आप थोड़ा सा चेंज करिएगा। ये जो वैल्यू लिखी हुई है हमारे सामने, ये वैल्यू है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ये डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ी है प्यारे बच्चों। ये डेटा यहाँ ना बच्चे, ये मैं परसेंटेज यहाँ से काट के यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये वैल्यू है 15 सही 5/13। आप जब क्वेश्चन लिखोगे तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। 15 सही 5/13 है ये वैल्यू। तो ये इस वैल्यू को जब हम फ्रैक्शन बदलेंगे तो ये वैल्यू बदलेगी 2/13, क्योंकि 1/13 का मान होता है, 1/13 का मान होता है 7 सही 9/13। अगर हम उसको डबल करेंगे तब आता है ये 15 सही 5/13 वाली फ्रैक्शन। तो ये मेरे को याद था, इसलिए मैंने डेटा चेंज कर दिया। 2/13, 2/13 वैल्यू है ये। तो यानी 13 से रेशियो कितना बन जाएगा 11, क्योंकि ये हानि पे बेच रहा है। इस बार ध्यान रखिएगा बात को। उसने कहा है हमसे क्या कि 15 सही 5/13% हानि पर बेचता है। हानि का मतलब है 13 का सामान 11 में बेच दिया। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 10% हानि होती, तो 10% हानि का मतलब 10 से 9 में बेच देता, 1/10 वैल्यू होती है। अब वो कह रहा है कि यदि वस्तु को 760 कम में खरीदा होता, CP को कम कर दिया 760, माइनस का 760,
इसको कर दिया 730 रुपये अधिक। अब यहाँ पे जाके चेंज हो गया मेरे बच्चों, यहाँ पे जाके ये चेंज कर दिया हमने, एक साइन नेगेटिव का हो गया और एक साइन किसका हो गया, पॉजिटिव का। तो हमारा डिफरेंस निकालते समय अभी वीडियो के स्टार्टिंग में सिखाया, जब एक जगह प्लस एक जगह माइनस होगा तो प्लस करेंगे, डिफरेंस लाने के लिए भी क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा। अच्छा तो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 7300, 10 की गुना 730 में 7300, 9 की गुना इसमें करेंगे तो 900, 9 6 का 54, 4 5 और 9 7 63 और 5 68, ये बन जाएगा ये 0 4 8 3 11 7 6 13 और 1 14, 14140 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर बन गया 14140, ये बना दिया मैंने, कैलकुलेशन हटा के यहाँ लिख दी, 14140 बन गया। अच्छा अब दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 13 की गुना 9 में और 10 की गुना 11 में, 13 नम्मा 117, 11 गुना 10 110, 117 माइनस 110 की वैल्यू आ जाएगी 7। चीजें क्लियर। नीचे वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई ये रहा, ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई ये रहा। अब हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए सीपी की, तो गुना में लिख देंगे हम 13, 2 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 0 7 दूनी 14, 2020 गुना 13, तो ये आ जाएगा 26 26 0। आंसर लगा दोगे डी ऑप्शन। बहुत आसान, बहुत लॉजिकल सवाल और पेपर में आने वाला सवाल। हो सकता है कि भविष्य में जो आप एग्जाम दें उसमें सवाल आपके सामने आ जाए और फिर आप मेरे को याद करेंगे कि सर ने ये सवाल कहा था पढ़ने को, तो आप जरूर पढ़ लें। आज ही बात को नोट करना है, एक्सपेरिमेंट एग्जाम के बाद नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट एग्जाम से पहले होगा। समझ में आ रही है बात। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मेरे सामने है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 32.5% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य दोनों को 132 रुपये कम कर दे तो लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 3/8 हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य का 3/8 हो जाएगा, ये वाली लाइन आप ढंग से समझिएगा, लाभ जो है वो एसपी का 3/8 है। अगर लाभ एसपी का 3/8 है तो सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 5 रुपये, क्योंकि 8 रुपये एसपी है, 3 रुपये मेरा लाभ है, इसका मतलब मैंने 5 में खरीदा था, 8 में बेच दिया होगा। ये वाली लाइन मैंने आपको समझा दी। बाकी पूरा सवाल आपके लिए होमवर्क है और ये आप घर पे करके मेरे को इसका आंसर बताएंगे और उसके आंसर जो हैं वो सब कमेंट में होने चाहिए। कुछ लोग मेरे को पर्सनली भी मैसेज करके आंसर बताते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद है। और मैं उनको और भी कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके उसके आंसर भेजेंगे मेरे पास। खुद से भी कुछ, अगर आप बुक से भी सवाल पढ़ते हैं, नहीं कोई डाउट आता है, ऐसा नहीं है कि आप केवल यही सवाल पढ़ लें, आप बुक से भी अपनी तैयारी करें। बुक में भी जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आप साथ साथ करते हुए चलें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा हमारे साथ बच्चे होंगे और उतना ही कंपटीशन जनरेट होगा, और इस कंपटीशन में तब हम जान पाएंगे कि हम कितना समझ पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।